Reaching the age of adolescence. Adolescence, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity, is called adolescence. This is the time span in which the child develops into an adult. Adolescence begins around the age of 11, goes on till 18 or 19 years of age. Adolescents are also called as teenagers. The body at this age undergoes important changes and these mark the period of puberty. So let's try to understand what is adolescence. जैसे इंसान जन्म लेता है और उसकी लाइफ साइकिल चलती है, तो उसकी लाइफ साइकिल का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज है. इस फेज को करीब 11 साल से 19 साल की एज तक माना जाता है. इस फेज में फिर फर्दर एक पीरियड ऐसा भी आता है जिस टाइम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैच्योरिटी अटेन करता है इंसान. तो यानी कि ऐसा नहीं है कि 11 से लेकर 19 साल तक की उम्र में लगातार ही ये प्रोसेस चलता रहता है. इस एज ग्रुप में से कभी भी ऐसा हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आना शुरू हो जाए. व्हेन दोस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं देन इट्स कॉल्ड एज अ प्यूबर्टी. तो यानी कि एडोलेसेंस की जो एज ग्रुप है 11 से 19, उन्हीं सालों के किसी भी साल में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि प्यूबर्टी का स्टेज आ सकता है. सो इन दिस lesson we are going to study about adolescence and we are going to study about puberty also. Now what is puberty? Puberty adolescence के टाइम ही जब आपकी बॉडी में रिमार्केबल चेंजेस आनी शुरू हो जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट फेज इज कॉल्ड एज अ puberty. So in this slide you can see that both male as well as females start their life from infant, then childhood, adolescent, adulthood. Same in the girls also, infant, childhood, adolescents and adults. So this particular phase is in the life of both male and female. You can say that this phase of life is somewhere in between the childhood and adulthood. Neither you are a child nor you are an adult. Puberty. Puberty is the period during which human body undergoes certain changes in their body and reproductive organs which leads to sexual maturity. Most important changes which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. In girls, puberty may begin a year or a two earlier than in boys. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं प्यूबर्टी क्या है. प्यूबर्टी एडोलेसेंस का वो फेज है जिस टाइम ह्यूमन बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. इन चेंजेस का क्या मीनिंग है? इन चेंजेस का मीनिंग ये है कि नाउ स्लोली एंड स्लोली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अंडरगोइंग चेंजेस and will slowly become mature enough to function, but it doesn't happen in 1 or 2 days. It takes a long time. So the most important and the remarkable change in the boys and girls is change in the reproductive organs. When we compare boys and girls, in girls puberty begins 2 or 1 year earlier than boys. Changes at puberty. क्या क्या changes आते हैं puberty के टाइम? 1. Increase in height. वैसे तो बच्चे धीरे धीरे साइज में बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन puberty के टाइम एक सडन इंक्रीज उनकी हाइट में आता है. There is a sudden increase in the height. Initially girls grow faster, but
both reach maximum height at 18 years. Girls, as we had already earlier also we had a discussion कि गर्ल्स की प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो टाइम है वो बॉयज से थोड़ा सा 1-2 साल पहले है. इसीलिए ये चेंज भी देखा गया है कि गर्ल्स हाइट में शुरू में जल्दी ग्रो करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज. और 18 ईयर्स की एज तक आते आते बॉयज और गर्ल्स दोनों ही मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुके होते हैं. ग्रोथ रेट ऑफ हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी हो सकता है. इसके बारे में मतलब कोई डाटाज बना दिए गए और वो हर किसी के लिए सेम ही रहेंगे, नॉट नेसेसरी. हो सकता है कि कोई 6th 7th 8th की एज में हाइट तेजी से खींचे, कोई हो सकता है कि 9th 10th 11th 12th में ज़्यादा तेजी से खींचे. तो इट डिपेंड्स. तो क्योंकि लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा चौड़ा लाइफ स्पैन दिया गया है कि 11 साल से लेकर 19 साल, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करेगा कि वो किस पर्टिकुलर ईयर्स में उसमें बॉडी में चेंजेस सबसे ज़्यादा फास्ट आते हैं. ऑल बॉडी पार्ट्स मे नॉट ग्रो एट द सेम रेट बट गेट प्रोपोर्शनल लेटर. ऐसा कई बार क्या होता है कि भाई एकदम से हाइट बच्चा खींच लेता है तो ऐसा लग रहा होता है कि मतलब लॉन्ग तो हो गया बट हेल्थ नहीं गेन की है. तो उस चीज़ के लिए भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. लेटर ऑन प्रोपोर्शनेट सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि कई बार हाइट गेन करते हैं तो ऐसा लगता है कि टांगे और बाजुएं ज़्यादा लंबी हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. तो कई बार लग रहा होता है कि ये प्रोपोर्शनल, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में नहीं बढ़ी हैं, कोई चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है. तो उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है. एट अ पर्टिकुलर एज ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द बॉडीज विल बी प्रोपोर्शनेटली ठीक हो जाएंगे. Genes inherited from the parents, food habits influences the growth in the children to a great extent. अब हर बच्चे का हाइट एक ही एज पे ग्रो करे ज़रूरी नहीं है. हर बच्चा सेम हाइट अटेन करे ये भी ज़रूरी नहीं है. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड. जीन्स कि आपने अपने पेरेंट्स से जो जीन्स लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इफ़ योर पेरेंट्स आर टॉल यू विल ऑल्सो बी टॉल. If your parents are not tall, then possibility of your being tall is less. Second, food habits, because this is the age when your body is attaining maximum height, so the body needs food for that growth. आप कोई मकान बनाओ और आप जो मिस्त्री है उसको बोलो कि भाई मैं तो बस इतना थोड़ा सा ही सीमेंट दूंगा, थोड़ी सी ही ईंट दूंगा, तो वो कहाँ से मकान बना देगा भाई. ठीक है ना. तो उसको मटेरियल तो चाहिए ना कि वो मकान बना सके. ऐसे ही आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, तभी तो वो ग्रो करेगी. बिना न्यूट्रिएंट्स के वो कैसे ग्रो कर जाएगी. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द फूड. जीन्स दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट एटलीस्ट फूड यू कैन टेक केयर. योर फूड हैबिट शुड बी गुड and exercises and these type of things should be done at this particular age to attain a good physical health. Next change is change in the shape of the body. In boys, the shoulders grow broader, muscles grow more prominently. In girls, the region below the waist becomes wide. Boys में क्या changes आ जाते हैं कि मसल्स उनकी ज़्यादा ग्रो करने लग जाती हैं, शोल्डर्स उनके ब्रॉड हो जाते हैं. तो इसीलिए इस एज में बॉयज़ बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके और एक्सरसाइजेस करना, सो दैट कि उनकी बॉडी थोड़ी अच्छी लगे. बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड सिक्स एप्स वगैरह बनाना. तो ये चीज़ें कॉन्शियस हो जाना इसलिए बिकॉज योर बॉडी is undergoing certain changes and muscles in your body is increasing. In girls, what are the changes? कि waist में यानी कि कमर से नीचे वाला हिस्सा चौड़ा होना शुरू हो जाता है. हिप्स जो है वो ब्रॉडर हो जाते हैं. Change in the voice. Boys grow a larger voice box that appears as a bulging part of the throat.
This is called as Adam's apple. As they reach adolescence, their voice becomes harsh. Girls develop a small sized voice box that cannot be seen from outside. Girls have a high pitched voice, whereas boys have a deep voice. तो वॉइस में क्या चेंजेस आ जाते हैं इस फेज में? बॉयज़ का जो वॉइस बॉक्स है वो कंपैरेटिवली बड़ा होना शुरू हो जाता है गर्ल्स के कंपैरिजन। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे होते हुए बॉयज़ और गर्ल्स की वॉइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद बॉयज़ की आवाज़ मोटी हो जाती है, गर्ल्स की वैसी ही रहती है। रीज़न क्या है? क्योंकि बॉयज़ का वॉइस बॉक्स जो है वो साइज में बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इतना बड़ा होना शुरू हो जाता है कि नेक के बाहर से थोड़ा बल्जिंग में, यानी कि थोड़ा नेक से बाहर की तरफ को निकलना शुरू हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज एन एडम्स एप्पल। लेकिन गर्ल्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि उनका वॉइस बॉक्स कोई साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और नेक से बाहर से ही बल्ज आउट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए गर्ल्स की आवाज़ वैसी ही पतली रहती है, जबकि बॉयज़ की मोटी और हार्श हो जाती है। सो दिस इज द चेंज दैट कम्स इन द प्यूबर्टी। Increased activity of sweat and sebaceous glands. Sweat glands. These are glands which are present in your skin and produce sweat. Sweat means pasina. Sebaceous glands. These are the glands which is present in your skin and produces oil. The activity of sweat and sebaceous glands increase at onset of puberty. Children may even get pimples and acne due to the increased activity of hormones and glands in the skin. During this phase of life, sweat glands increases, तो कई बार कईयों का स्वेट बहुत ज़्यादा स्मेलिंग हो जाता है। सो इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन इजीली सी कि बहुत ज़्यादा स्वेट स्मेली होने की वजह से साइड वाले दोनों के दोनों बच्चे नाक को बंद कर रहे हैं। ठीक है, सो what you have to do, you have to be more hygiene conscious, कि आपको अपनी साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है, टाइमली नहाना है, सो दैट कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। देन सेबेसियस ग्लैंड्स, अगर सेबेसियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑयल जो है वो डर्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और इस तरह से पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो ये जेनेटिकल है, कईयों को होती है, कईयों को नहीं होती है। तो जिनको होती है उसका कोई बेनिफिट नहीं है और जिनको नहीं होती है उनका उसका कोई लॉस नहीं है। सो यू डोंट नीड टू बी वेरी मच वरीड अबाउट इट। सो it's just because of the hyperactivity of sebaceous glands. With after a particular years, you'll see that the sebaceous gland will come to its normal activity and everything will be fine. Development of sex organs, development of reproductive parts. In boys, testes and penis become completely developed. The testes become capable of to produce sperms. In girls, ovaries develop and mark the onset of maturation of eggs. Attaining mental, emotional and intellectual maturity. This is the time when the teenagers are becoming mentally, emotionally and intellectually mature. Change in the way of thinking. They now try to think in a positive way. They try to think in a larger way. Now they are more understanding as compared to a kid. They become more independent and self-conscious. Now they are able to do many things without the help of parents or elders. Self-conscious, they are now more conscious about their looks, their appearances. Develop intellectual and spend time thinking. Now they are intellectually developed. Their mind is now becoming more and more developed to understand the situations, whether it is political or it is social or it is economical. So they are now becoming more and more intelligent to understand the various concepts of life.
They spend thinking about important issues in the various aspects of life. They talk about economy of country, they talk about the problems because of social issues and many more such things. They try to know what is going on all around the world and in our own country. Brain has a greater capacity to learn, and that is the reason that this is the age to choose your streams and to choose a better career, so that in future you are a successful person. So now, as the teenagers are having more and more intellectual maturity, they are capable of learning more and more skills. So this is the age when you need to learn more skills. This is the time when you need to make your careers. Sometimes feels insecure due to the body changes. So sometimes they get confused and become insecure regarding the changes going on in their body. Get confused that this is the change is coming in my body. Is it coming in others' body also? In my friend is gaining the height, I am not getting the height. My friends is having a strong muscular body, I am not having it. My friends are having pimples, I am not having. Is it okay or not? And many more such questions come to their mind. This is the time they often get confused and need to have a good assistance from their elders. Changes in adolescence. Changes are controlled with the help of hormones. There are certain hormones which are released in the body which are actually controlling these changes. Hormones are chemical substances produced by the endocrine glands and released into the bloodstream to reach the target site in the body. Hormones are produced by endocrine glands. Now, what is this endocrine glands? These are special glands which are present in your body. But the secretions they produce, the hormones that they produce, they don't have any arrangement to send that particular hormones to that particular site because they don't have duct. These glands are also called as ductless glands because they don't have any tube-like structure so that they can manage to send their hormones there. So what do? They pour the hormones into the blood, and as you know that blood is circulated in the entire body, so they reach the target site. जिस particular organ में उनको काम करना है उस particular organ में जाकर ही वो काम करेंगे, चाहे वो पूरी बॉडी में घूमते रहे. It is as good as कि अगर आपके पास किसी ताले की चाबी है तो वो चाबी उसी ताले में लगती है, बाकियों में नहीं लगती. Hormones from the pituitary glands stimulates the testes in the males to produce testosterone, and ovary produces estrogen that is a female hormone. So pituitary is a gland which stimulates, means which gives information to testes and ovary. Testes is an organ which is present in male and produces sperms and also produces hormones. Hormone in male, there is only one hormone produced which is called as testosterone, which brings about all the changes in a male body. Similarly, pituitary is going to stimulate ovary also to produce the hormone named estrogen. So this is the female hormone which brings about changes in a female body. Good habits formed at youth make all the difference. What does it mean? यानी कि जब आप यूथ हैं, जब आप टीनेजर हैं, उस टाइम पे जो भी अच्छी आदतें आप अपने अंदर इनकलकेट करोगे, जितनी अच्छी आदतें सीखोगे, वो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी डिसाइड करेंगे. यानी कि इस समय अगर आप अच्छे अच्छे स्किल्स सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे फ्यूचर में. अगर इस एज में आप गलत आदतों को सीखोगे, गलत संगति में पड़ जाओगे, so that is going to destroy your future. So develop good habit at this age.
So who has told this particular quotation? Aristotle.